वरुण, आप अपनी एनर्जीज को किस तरीके से स्टोर करते हो? आप अपनी ऊर्जाओं पे किस तरीके से काम करते हो? जैसे बहुत सारे ऐसे रैकी मास्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ध्यान लगाते हैं, जो मेडिटेशन करते हैं, जिनका एक डेली रूटीन है कि वो योग भी करेंगे, मेडिटेशन भी करेंगे, पूजा में भी थोड़ा वक्त देंगे। ऐसे लोग जो अपने दिल और अपनी आत्मा से बहुत सात्विक होते हैं, बहुत पवित्र होते हैं, बहुत शुद्ध होते हैं। ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा ईश्वर के करीब होते हैं, जो अपने गुरुओं के बहुत करीब होते हैं, जो किसी गुरु के सानिध्य में रहकर अपनी चीज़ों को नियमित रूप से करते हैं। ऐसे लोग जिनकी कुंडली के अंदर गुरु और शनि का कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि गुरु और शनि का कॉम्बिनेशन जब चार्ट के अंदर होता है तो ऐसा व्यक्ति, और ख़ास करके अगर आपके 4th हाउस में, 7th हाउस में, आपके 9th हाउस में या 11th हाउस में अगर आपको ये कॉम्बिनेशन मिलेगा तो ऐसा व्यक्ति पिछले जन्म में बहुत बड़ा साधक रहा होगा। ओके। तो ऐसे व्यक्ति को इस जन्म के अंदर चीज़ें इंट्यूट होती हैं, पहले ही पता चल जाती हैं, और उस पे भी सोने पे सुहागा तब हो जाता है जब ऐसा व्यक्ति इस जन्म में भी पूजा पाठ और धर्म में अपना पूरा योगदान दे रहा है। ठीक है, ठीक है। आप अंदर से बहुत प्योर हैं, आप किसी को लेके कोई द्वेष नहीं रखते, जेलेसी नहीं रखते, आपको दुनियादारी से मतलब नहीं है, आप अपनी एक सिंपल लाइफ, सिंपल लिविंग चल रहे हैं। तो ऐसे लोगों को भी चीज़ें पहले से इंट्यूट होती हैं, प्योर सोल जो होते हैं, प्योर सोल जो होते हैं। ऐसे लोग जिनके गण बहुत मजबूत हो, जैसे कि देवगण वाले हो गए, ऐसे लोगों को चीज़ें अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ होने से पहले पता चलती हैं। तो ऐसे बहुत सारी आपके साथ में चीज़ें होती हैं। बहुत सारे केसेस में आपके घर में तंत्र मंत्र का होना, किसी नेगेटिव एनर्जी का होना, या किसी व्यक्ति द्वारा बार बार आपके घर में कुछ नेगेटिव होना, राक्षस गण वाले इस चीज़ को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। राक्षस गण की लड़कियां, खास करके अगर वो तुला राशि में है, कुंभ राशि में है, अगर वो किसी व्यक्ति को थोड़ी देर भी देखती हैं या थोड़ी देर भी उसके साथ समय व्यतीत करती हैं, तो उनको कहीं ना कहीं अंदर से यह आभास होने लगता है कि इनके साथ कोई चीज़ गलत है। ये हम पर गलत नज़र रख रहे हैं। गलत नज़र वो नहीं कि वो आपको किसी और तरीके से देख रहे हैं, नहीं, इट्स अबाउट इवल आई। हाँ, नज़र मतलब नज़र, कहते हैं ना, इज नज़र इज रियल। हाँ, यहाँ ये पता लगता है कि नज़र इज रियल। उनको समझ में आ जाएगा कि इस आदमी की नज़र अच्छी नहीं है। ये अगर सपोज करिए मेरी इस साड़ी पे टोक लगाएगा तो ये साड़ी मेरी कल तक फटेगी या खराब होगी, या ये कुछ ना कुछ इसके साथ होगा। तो ऐसी लड़कियां बहुत जल्दी इस बात को पकड़ लेती हैं। सिंह राशि वाले, सिंह लग्न वाले लड़के अगर हैं, वृश्चिक राशि वाले अगर लड़के हैं और उनका राक्षस गण है, तो ऐसे लोग बहुत जल्दी पकड़ पाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हमारे लिए आने वाले वक्त में कितना पॉजिटिव होगा, कितना नेगेटिव होगा। ओके। वो पहली बार मिलने पे, तब तक शायद उस व्यक्ति को भी नहीं मालूम कि मैं भविष्य में कभी इनके लिए कुछ गलत करूंगा, लेकिन वो पहली मुलाकात में, पहली बार में ये आपको बता देंगे, देख लेना ये आने वाले टाइम में तुम्हारे लिए कोई ना कोई दिक्कत पैदा करेगा। हाँ, होते हैं। बहुत सॉलिड इंट्यूशन होता है ऐसे लोगों का, बहुत जल्दी इस चीज को पकड़ लेते हैं, बहुत जल्दी बता पाते हैं। जिन लोगों की कुंडली के अंदर मंगल का संबंध किसी भी तरीके से गुरु के साथ बन जाए, ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी इस बात को पकड़ लेते हैं कि इन लोगों से दूरी बनाना ही बेहतर होगा। तो वो अपने परिवार को रोकेंगे, अपनी वाइफ को रोकेंगे, अपने बच्चों को रोकेंगे, इनके घर में ज़्यादा मत जाया करो। अरे सब कुछ तो अच्छा है, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, देखो वो मेरी कितनी केयर करती है। आप मतलब हर तरीके से प्रमाण देने की कोशिश कर लीजिए कि सामने वाला बहुत अच्छा है, लेकिन वो इस बात पर अड़िग रहेंगे कि नहीं, ये व्यक्ति कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत है और गलत करेगा। कर्क राशि वाले या कर्क लग्न वाले अगर लोग हैं और उनकी कुंडली में चंद्रमा स्ट्रांग है, नीच का नहीं है,
6th में, 8th में या 12th में नहीं बैठा है, ऐसे लोग बहुत जल्दी इस चीज को भाप लेते हैं कि सामने वाले के इमोशंस किस किस लेवल के हैं, उनके पास कितना इमोशन है। हम्म जिन लोगों की कुंडली के अंदर गुरु शनि की युति केंद्र में बनी है, खास करके 7th हाउस में बनी है, ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी जज कर लेता है इस बात को कि सामने वाला व्यक्ति कितना सही धर्म पे चल रहा है या अधर्म पे चल रहा है। हम्म बहुत अच्छे जज होते हैं ऐसे लोग। ओके और आप बिलीव करिए, ना उन्हें एस्ट्रोलॉजी आती है, ना उन्होंने कोई सिद्धि की होती है, ना उनके पास इस तरह के कोई मंत्र होते हैं, ना वो किसी ऐसे गुरु के सानिध्य में होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे लोग बहुत जल्दी सामने वाले की चीज़ों को पकड़ लेते हैं, वाइब्रेशंस बहुत जल्दी कैच कर पाते हैं, सामने वाले का ऑरा बहुत जल्दी कैच कर पाते हैं। आप बहुत सारी ऐसी औरतों को देखेंगे या बहुत सारी ऐसी अपने इर्द गिर्द लोग देखेंगे जो आकर, आप बहुत दिन से बीमार चल रहे हैं, ठीक, कई लोग आएंगे, वो बोलेंगे तुम्हारा खान पीन ठीक नहीं है, तुम किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, तुमने इनको दिखाया क्या? नहीं नहीं, देखो तुम्हारी आंखें पीली हो रही हैं, तुम्हारी आंखों के नीचे देखो कितना गहरा गहरा काला रंग हो रहा है, तुम किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, तुम्हें ज़रूर कहीं ना कहीं लीवर की प्रॉब्लम आ रही होगी, तुम्हारी डाइजेशन प्रॉब्लम आ रही होगी। आपको अलग अलग तरह की राय देंगे। तुम थोड़ा घर से बाहर निकलो, थोड़ा आध्यात्मिक बातें सुनो, थोड़ा अच्छी मोटिवेशनल बातों को सुनो। एक कोई आएगा और वो तुम्हें ये कहेगा, भाई किसी अच्छे व्यक्ति से नज़र उतरवा लो। टकराते तो ऐसे, हाँ। और भयंकर नज़र है तुम पर। अगर आपने ऐसे व्यक्ति की बात को मान लिया, सर्वोपरि कर दिया, अब लोग कहेंगे यार वो तो ज्योतिषी नहीं है, उसने कैसे बता दी ये बात। हर चीज, हर काम के लिए आपको, खास करके हमारी वाली लाइन में, हमारे वहाँ ना, देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ वरुण, हमारी लाइन के अंदर बहुत अलग अलग तरह के लोग होते हैं, ठीक है। हमारी लाइन को क्यों लोग पकड़ नहीं पाते, उसकी सबसे बड़ी एक जो दुविधा कह लीजिए या व्यथा कह लीजिए, सबसे बड़ी ये है कि हमारे यहाँ पर एक किताबी शास्त्र है जिसे हम ज्योतिष शास्त्र कहते हैं जी। एक वो शास्त्र है जो आपको कहीं ना कहीं आपके पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार, सिद्धियों के अनुसार, पूजा पाठ के अनुसार, आप कैसी सोल थे पिछले जन्म में, आपके कर्म कैसे आपने किए थे, आपने धर्म कैसा किया था, उसके अनुसार आपको कुछ पावर्स इनबिल्ड मिलती हैं, ठीक है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको पूजा पाठ करके, जिनको थोड़े से मंत्र वगैरह करके कुछ एनर्जीज प्राप्त हो जाती हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, लेकिन उनके घर के पितृ, उनके घर के देव, उनके घर के लोग जो इस दुनिया में नहीं हैं, वो उनको समय से पूर्व आकर चीजें संकेत के रूप में बता देते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो स्वप्न सिद्धि कर लेते हैं, तो वो जो भी प्रश्न रखकर सोते हैं उनको सपने में जवाब मिल जाता है। वाह, ओके, ठीक है। हमारे मैंने बहुत सारे, चूंकि मेरा, देखिए मेरा काम ऐसा है तो मेरे से बहुत सारे लोगों से मिलना होता है और लोग अपने अपने एक्सपीरियंस में से शेयर भी करते हैं। तो मैं एक बच्ची से मिली थी, होगी वो कोई 26-27 साल की। उसने मुझे ये बताया कि मेरी जो दादी हैं वो अंधी हैं, ओके, उनकी आंखें नहीं हैं, लेकिन वो आपको ऐसे आपके हाथ को पकड़ेंगी और ऐसे ऐसे आपको चीज़ों को महसूस करेंगी और फिर बता देंगी कि तुम जो सोच कर आए हो तुम्हारा काम होगा या नहीं होगा। सिर्फ हाँ या ना में जवाब देती हैं वो। ओके। बहुत सारे ऐसे मंदिरों के पुजारी होते हैं जो आपको स्पेशल डेज पे, जैसे कि मंगलवार हो गया, गुरुवार हो गया, शनिवार हो गया, ऐसे दिनों पर वो आपको एक अपनी प्रश्नावली, अपने तरह की एक प्रश्नावली लगाएंगे और आपको आपके हाँ या ना का जवाब दे देंगे। कैसे हो रहा है ये? मैंने कहा ना, हमारी फील्ड के अंदर केवल एक टेक्निकल चीजें नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, किताबी ज्ञान नहीं है,
आप जहां एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं वहां पर आप बात करते हैं गुरु की, हम्म, मंगल की। लेकिन जब आप अकल्ट फील्ड की बात करते हैं तो आप बात करते हैं केतु की। हम्म, दिमाग सही नहीं है। आप निकाल ही नहीं पाओगे इस बंदे ने कैसे बोल दी ये बात। हम्म, आप उसका सिर पैर पकड़ ही नहीं पाओगे, आप लॉजिक पकड़ ही नहीं सकते उस व्यक्ति का कि इसको कैसे पता चला, ये कैसे जान गया। और मैं ये उन लोगों की बात नहीं कर रही जो दिन रात साधनाएं कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, जो दिन रात इन्हीं चीज़ों में हैं और ये कार्य कर रहे हैं। नहीं, मैं ऐसी घरेलू लड़कियों की, लेडीज़ की, मम्मियों की, दादियों की, नानियों की, बुआओं की बातें कर रही हूँ जो बेचारे अपने घर गृहस्थी से, अपने पति, अपने सास ससुर, अपने बच्चे, अपने फलाने, अपने ढिमकाने, उनसे ही बाहर नहीं निकल पा रही हैं। और वो एक वाक्य ऐसा बोल देंगी कि उनकी कही बात उसी समय पत्थर की लकीर की तरह खिंच जाएगी। कुछ लोग बस बोलते हैं और वो हो जाता है। हो जाता है। कि कभी कोई कहता है काली जबान है ये, कोई कहता है कुछ है, कोई कुछ है, बट वो जो भी बोलते हैं वो होता जरूर है। हाँ, मैं ये मानती हूँ कि इन चीजों को आप एस्ट्रोलॉजी के चार्ट में देख सकते हो, लेकिन ये चार्ट के भी ऊपर की एक चीज है। ये पास्ट लाइफ से आता है कुछ ऐसा? बिल्कुल आता है, पास्ट लाइफ से, आपके घर परिवार के कर्मों से आता है, आपके पूर्वजों के कर्मों से आता है। कुछ ऐसा भी होता है कि मैं आपको रिसेंटली अभी 4-5 दिन की ही 7 दिन मान लीजिए, पिछले 7 दिन की ही एक घटना बताती हूँ। मेरे यहाँ पर बहुत दिनों से कुछ चीज़ें चल रही थी जो मुझे आभास हो रहा था कि चीज़ें ठीक नहीं हैं, क्योंकि हम लोग रोज़ इतनी सबकी कहीं ना कहीं से क्रियाएं कर रहे होते हैं या सबका हम लोग उसारा कर रहे होते हैं, इतनी पूजा पाठ चलती है, सबके सॉल्यूशंस चलते हैं। तो मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि चीज़ें कुछ ठीक नहीं चल रही हैं, और वो चीज़ें क्या है, सीधा इफ़ेक्ट डाल रही हैं हेल्थ, आपकी हेल्थ पर सीधा इफ़ेक्ट डाल रही हैं। क्योंकि एक ठीक हो रहा है, एक बीमार हो रहा है, एक ठीक हो रहा है, एक बीमार हो रहा है। और बीमारी भी कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि हम बिस्तर पकड़ के बैठे हैं, लेकिन उस वजह से कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा स्टक हो रहे हैं, स्लो डाउन हो रहे हैं, है ना। तो सारे काम भी चल रहे हैं, सब रूटीन चल रहा है, पूजा पाठ भी चल रही है, सब कुछ चल रहा है, सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। अब आप उस चीज़ को पकड़ ही नहीं पा रहे कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। मैं घर पे नहीं थी और मैं गई हुई थी जयपुर, क्योंकि जन्माष्टमी हमको मनानी है, तो मैं जयपुर तैयारियों के लिए गई हुई थी। पीछे से हमारे एक पंडित जी हैं जिनसे हमारी बहुत ज़्यादा बात नहीं होती है, वो सिर्फ बहुत सीधे से हैं और सिर्फ अपना पूजा वूजा करते हैं, जाप वाप करते हैं और बैठे रहते हैं। तो उन्होंने बुलाया मेरे घर में, जो बहुत अभी थोड़े दिन से बीमार चल रहे हैं, उनको बुलाया और बोला कि आप बैठ जाओ मेरे पास में, और मैं कुछ नहीं करूँगा, मेरे को कुछ आता भी नहीं है, मैं तो नॉर्मल पंडित हूँ, बस हाथ जोड़ता हूँ भगवान के, पूजा पाठ करता हूँ, माला वाला फेरता हूँ और कोई काम नहीं करता, और मेरे को ये सब कुछ आता भी नहीं, ना मुझे ज्योतिष आती, ना मुझे कुछ आती। अब आप सोचो, जो व्यक्ति सब चीज़ों का जानकार है, उस व्यक्ति के सामने वो ये कह रहा है कि आप सिर्फ मेरे सामने बैठ जाओ, सिर्फ बैठ जाओ, ठीक। पहली बात तो ये बहुत अच्छी बात है, टचवुड मैं अपने परिवार की इस बारे में तारीफ करूंगी कि सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ पर ना कोई किसी को ये नहीं मानता कि हमसे ऊंचा कोई नहीं, घमंड नहीं है, मैं नहीं है। तो बहुत अच्छी चीज़ ये हुई कि सामने बैठ गए, उन्होंने बोला ठीक है, जैसा आपको ठीक लगता है बताओ क्या करना है। उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं सिर्फ अपनी तरीके से यहीं आपके ही दरबार में आपके ही ठाकुर जी को कुछ बोलूँगा कि भाई मेरी बात सुन लो, मेरी लाज रख लो। जैसे हम लोग बोलते हैं कि हमारी लाज रखना, आपके ही भरोसे हैं हम, आप सुनना हमारी, बस इतनी सी अरदास मैं उनके सामने आपकी लगाऊंगा और आप देखना कि आप थोड़ा ठीक हो जाओगे। मैं ऑन पॉडकास्ट बोल रही हूँ, सबके सामने ये बात बोल रही हूँ, उस चीज़ का असर हुआ, ओके, लिटरली हुआ, वाह, ठीक। आप कभी ये नहीं सोच सकते कि एक 2 साल के बच्चे से लेके और 120 साल के व्यक्ति तक कब किसकी एनर्जी आपके साथ कैसे काम कर जाएगी।
हम्म, कई बार आप बहुत डॉक्टरों को दिखा लेते हो, सब कुछ करा लेते हो, और आपको एक हल्का सा किसी छोटे से व्यक्ति का या एक नर्स का या एक कंपाउंडर का स्पर्श ही ठीक कर देता है। हम्म, तो हमारी फील्ड ऐसी है कि ईश्वर की कृपा कब किस पर होगी, किस तरह से होगी, आप गैस भी नहीं कर सकते। राइट। तो ये पास्ट लाइफ से अगर इन लोगों के हम चार्ट्स देखते हैं, अगर इन लोगों को अगर थोड़ा सा स्टडी करते हैं, हमने फिगर आउट कर लिया कि यार इनके सपनों में ही जवाब मिल जाता है, या फिर इनका टच से ही हम हील हो जाते हैं, या ये जो बोलते हैं वो हो ही जाता है। अगर इन लोगों के चार्ट्स देखते हैं तो उसमें कुछ युतियाँ होती हैं, कुछ चंद्रमा गुरु की युति जिसकी कुंडली में होगी, चंद्र गुरु साथ बैठा होगा, गजकेसरी योग बना रहा होगा, या चंद्रमा गुरु एक दूसरे को देख रहे होंगे, या चंद्रमा के नक्षत्र में गुरु बैठा होगा, या गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा बैठा होगा, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो पिछले जन्म से कुछ चीजें लेकर आता है, ठीक है, लेकिन उसकी वो चीजें हिडन रहती हैं, वो उसको भी नहीं समझ पता, वो भी नहीं समझ पाता। उसको Okay. कब वो समझ में आता है, जब वो किसी गुरु के सानिध्य में आता है, हनुमान जी की तरह। हनुमान जी की तरह, ओह, ओके। बिल्कुल हनुमान जी की तरह। ओके। ठीक है। इसी प्रकार से जब किसी के चार्ट के अंदर शनि उच्च के बैठे हों, तो ऐसे व्यक्ति को अपनी मेहनत से अपनी इन चीजों को एक्टिव करना पड़ता है। ठीक है, तो उसको परिश्रम आती करना तो पड़ेगा। है पिछले जन्म से आपके साथ, हाँ, तभी आप उच्च का शनि लेके बैठे हो अपनी कुंडली में, लेकिन आपको परिश्रम करके इस जन्म के अंदर अपनी उस चीजों को एक्टिव करना पड़ेगा। ओके। कुछ युतियाँ हैं मेरे पास जो लोगों ने कमेंट्स किया, और वैसे वैसे रिसर्च करके, पर ये हिंदी में लिखे है तो थोड़ा सा स्लो पढ़ूंगा मैं। ठीक है। ओके। शुक्र और मंगल। शुक्र और मंगल अगर किसी की कुंडली में एक साथ बैठा है, तो ऐसे व्यक्ति को कोशिश करना चाहिए कि उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ना हो, ओके। वो अपने पार्टनर को कभी धोखा ना दे, वो अपने पार्टनर के साथ हमेशा रिलायबल रहे, कमिटमेंट उसका पूरा होना चाहिए। मतलब ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा सच्चा, नेक और ईमानदार होना चाहिए। और अगर इसने इनमें से कुछ भी कर दिया तो क्या होगा उसके साथ? तो फिर उसको किसी ना किसी तरीके से उस चीज़ का भुगतान करना पड़ेगा। ओके। क्योंकि देखिए मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, शुक्र मंगल साथ में होना मतलब शुक्र की पावर को बढ़ाना, ठीक है, एनहांस हो गया वो। है ना। अगर शुक्र की पावर बढ़ रही है तो शुक्र केवल एक यही तो नहीं है कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लें, या आपके मल्टीपल अफेयर्स हो, या मल्टीपल लोगों को पसंद आए। अब ऐसे तो हीरोज पता नहीं कितनों को पसंद आते हैं। हर दूसरी अभी एक नई एक मूवी आई है, उसके बाद में उस फिल्म के जो हीरो हीरोइन है वो दोनों नेशनल क्रश हो गए। हाँ, हर दूसरा व्यक्ति ये चाह रहा है कि मेरे को ऐसी लड़की मिल जाए, और दूसरा हर लड़का ये चाह रहा है, हर लड़की ये चाह रही है कि मुझे ऐसा लड़का मिल जाए, और लड़की ये चाह रही है कि लड़का ये चाह रहा है मुझे ऐसी लड़की मिल जाए। तो चाहत आपकी होना वो बहुत अच्छी बात है कि हर व्यक्ति ये चाह रहा है कि वो आप उसको मिल जाओ, लेकिन आपके अंदर कितना संयम है वो आपके शुक्र को और ज्यादा अच्छा बनाता है, ओके, पावरफुल बनाता है। शुक्र का अच्छा होना या शुक्र के अंदर ताकत होना, सबसे पहली क्वालिटी अपने अंदर इंसान को ये ले आनी चाहिए कि उसको ईमानदार हो जाना चाहिए अपने साथी के लिए। वन मैन या वन वुमेन हो जाना चाहिए। तो ऐसा जब हो जाएगा ना, तो आपका शुक्र वैसे ही आपको बहुत पॉजिटिव चीजें देने लग जाएगा। और शुक्र तो बहुत सारी चीजों में सहायक है। शुक्र आपको ऊर्जा भी देता है, शुक्र आपको वैभव भी देता है, कीर्ति भी देता है, विलासता भी देता है, नाम भी देता है, शोहरत भी देता है, पैसा भी देता है, सौंदर्य भी देता है। शुक्र तो आपको बहुत कुछ देता है। एक इकलौता शुक्र ऐसा ग्रह है जो अगर आपको देने पर आए तो मुझे लगता है सब सुख दे सकता है। तो एक उसको ठीक करने के लिए, और खास करके जब वो मंगल के साथ है, तो आपको इस बात पर ध्यान तो जरूर रखना चाहिए। ओके। शुक्र से याद आया, हमने एक बहुत अच्छा एपिसोड डाला था जिसपे कोई भी नेगेटिव कमेंट नहीं और बहुत तारीफें मिली थी हमें, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं जिन्होंने नहीं देखा।
एंड या मूविंग ऑन, शनि प्लस केतु. शनि प्लस केतु, व्यक्ति को धर्म की राह पे चलना चाहिए, न्याय प्रिय बात करनी चाहिए. न्याय को हमेशा देखो, केतु क्या है? केतु वो मिट्टी है जहां पर कोई भी अन्न उत्पन्न हो सकता है, उपजाऊ, ठीक है ना. अगर हम राहु को ये मानते हैं कि राहु मूली है, है. तो केतु वो मिट्टी है जिसमें वो मूली उत्पन्न होती है. ओके, पनपती वही है. ठीक है. अगर हम ये मानते हैं कि राहु वो ताला है जो धर्म के रास्ते को बंद कर देता है, दरवाजे को बंद कर देता है, तो केतु वो चाबी है जो उस ताले को खोलकर आपको धर्म की राह पर लेकर जाता है. ठीक है. तो केतु अपने आप में बहुत पावरफुल ग्रह है. केतु की बहुत पावर्स हैं. केतु, अगर मैंने अभी आपको क्या बोला, हमारी फील्ड के अंदर अगर आप अकल्ट साइंस की बात करें तो जिसका केतु बहुत अच्छा हो गया उसके पास अपने आप एक ऐसा इंट्यूशन पावर आ जाएगा, उसकी थर्ड आई ऐसी एक्टिव हो जाएगी कि ऐसा व्यक्ति जो बोल देगा, जो कह देगा, उसको जो एहसास हो जाएगा, जो अनुभव हो जाएगा, वो चीज होगी ही होगी, चाहे आगे पीछे कैसे भी हो. तो हमको संभल के बोलना चाहिए. हमको संभल के बोलना चाहिए. हमको वो चीज बोलनी चाहिए जिस, कहते हैं ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए. तो आपको बात ऐसी करनी चाहिए जो दूसरे के भी मन को तार तार कर जाए, दूसरे के भी मन को निश्चल कर जाए, पवित्र कर जाए, रस में डुबो दे, भक्ति में डुबो दे, प्रेम में डुबो दे.